Hello everyone, good morning students. So welcome again. This class is for 8th standard student. So today we are going to start a new chapter of 8th class. So students, आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. आज हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो, पुराने वीडियोस, लेक्चर्स, क्लासेस, सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल पे एडेड हैं. आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए चैनल पे. जो भी बच्चे नए हैं या अगर किसी भी बच्चे ने क्लासेस को मिस कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस को मिस कर दिया था, तो वो चैनल पे उसकी क्लासेस एडेड हैं. आप लोग चैनल पे जाके फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन के एक्सप्लेनेशन की क्लासेस देख सकते हैं. और एक्सरसाइज सोल्यूशन का वीडियो भी प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है? यूट्यूब चैनल में. साइंस का यूट्यूब चैनल है. क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? बायोलॉजी का कीड़ा कोमल. ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है. आप लोग सर्च करके अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. आपको कहाँ पे कंप्लीट करना है? आपको अपनी कॉपी में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है. और जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, जिस भी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है या चैप्टर रीडिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी मैम ने आपको बुक से डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है. तो आपको क्या करना है, आप लोग को पुरानी वीडियोस देख लेनी है, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फो, चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. इसके लिए मैम ने आपको कुछ आप सबको पता है चैप्टर का क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मैम ने आपको कहाँ सेंड किया था? आपके ऐप में सेंड किया था. ठीक है, स्कूल की ऐप के थ्रू आपको सेंड किया था. इसमें जनरली बात किसकी की गई थी, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है. और इसमें मैम ने क्या बताया था आपको? व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, चैप्टर का नाम तो इसी से है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग ने अपनी कॉपी में ये सब कर लिया है. सारे बच्चे इसे अपनी कॉपी में करेंगे और मुझे अपनी मैम को कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यस मैम, कॉपी मैंने कर लिया है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अ वेरी स्मॉल थिंग, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट यू कैन ओनली सी विथ अ स्पेशल पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बहुत ही छोटी लिविंग थिंग्स होते हैं जिसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मैम ने आपकी एक और क्वेश्चन दिया था. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. तो ये आप क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे. क्या करेंगे आप लोग? इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आपको जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब काम आएगा. ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो जब आप बड़े होंगे तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ाइयाँ होती हैं हायर क्लासेस में 12th के बाद, तो आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ये आप कर लेंगे. ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे आपकी मैम ने मेंशन किया हुआ है कि जिस भी स्टूडेंट्स ने पिछले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नया चैप्टर, जिसका इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. अब हम जाएंगे चैप्टर की बुक का पार्ट उठाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. तो क्या होता है इसमें, हम क्या क्या देखेंगे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया है हमें इसमें, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम ह्यूमंस लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, लेते हैं एज अ फूड, खाते हैं तो हम कितने हेल्दी होते हैं. ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे जिसके कारण हमें बीमारियां होती हैं. फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फूड पॉइजनिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसे पढ़ के। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये तो मैम ने आपको आपकी कॉपी में करवा दिया है, इसे आपको याद कर लेना है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये किस चीज़ की इमेज है, ये माइक्रोस्कोप की इमेज है, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ये इमेज में दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहाँ पे देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे ये इसका मिरर वाला पार्ट है, यहाँ पे रख के देखते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं वो साइंटिस्ट क्या कहलाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सब में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बड़े होके कुछ बनना चाहते हैं। कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये नॉलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे से पॉइंट जो होते हैं ना, ये आपको आगे चलकर बहुत मदद करते हैं अच्छी ग्रोथ में, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। तो हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, million of living organisms present in our surrounding are so small that they are cannot be seen। तो यहाँ पे क्या दिया है कि बहुत सारे millions of माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास प्रेजेंट है, जिसको हम देख तो नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं पाते। यहाँ पे देख लीजिए कितने छोटे छोटे से हैं, लाइट, ये एक स्ट्रक्चर है। और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, एक ही स्ट्रक्चर के नहीं होते। हमारे इन्वायरमेंट में आसपास बहुत ही अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इमेज दी हुई है, ये इमेज दी है। और यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं इस इमेज से कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने तरह के अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया था, दे कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेकेड आई। तो हम ऐसे अपनी आँखों से डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम अपनी आँखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली नहीं देख सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप में क्लासिफाइड है, 4, ठीक है, 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए इनको, ठीक। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। कितने ग्रुप में क्लासिफाइड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 मेजर ग्रुप में। कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइज, शेप, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ों को देखते हुए किसी बार अगर 4-5 लोगों का एक ही साइज़ है तो हम उनको एक तरफ रखते हैं, एक ही हाइट है तो हम उनको एक तरफ रखते हैं। ऐसे करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है, 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। कौन कौन सा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं जो क्लासिफाइड किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैम आपको दे देंगी क्वेश्चन के वे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, एक तरह से सभी जगह पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। हवा में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी में भी पाए जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। जस्ट लाइक कि डॉग्स हैं, कैट हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि आप उनके ज़्यादा पास मत जाइए, आपको गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके हेयर्स में होते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे, तो इससे बीमारियां भी होती हैं, ठीक
ठीक। और क्या दिया है इसके आगे, मैनी लीव विद इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। जो फ्रेंडली होंगे वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब जो फ्रेंडली नहीं होंगे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर जाएंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं और कुछ हमारी बॉडी के लिए बेकार है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, कुछ हमारे दोस्त बन के रहते हैं, मतलब हमें फ़ायदा देते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। बट सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस इन अदर ऑर्गेनिज्म, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और दूसरों में बीमारियां करते हैं, ठीक है, दूसरों को बीमार कर देते हैं, दूसरी बॉडी को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे और देखेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है इस टेबल में, इसको जानते हैं, डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव माइक्रोब्स, ठीक है। डिजीज़ और यहाँ पे एजेंट्स दिए हुए हैं किसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है हमें कॉमन। तो यहाँ पे ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग डबल स्टार लगा लेंगे, यहाँ पे आप लोग डबल स्टार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जैसे कि हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, आगे 9 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, आप लोग साइंस लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, मैथ्स लेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए 10th तक पढ़ाई करना कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट चलाए जाते हैं, जहाँ पे एक जनरल नॉलेज दी जाती है। तो ये टेबल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ऐसे लर्न करिए कि आपको पूरी लाइफ टाइम भूले ही ना, ठीक। आपको पता होना चाहिए अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई है आपकी बॉडी में, तो आपके लिए वो कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं कि कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डिजीज़ का नाम दिया है, पहले क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, रेबीज़, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसेल्स, हेपेटाइटिस बी ए, मम्स। यहाँ पे इतने सारे जो डिजीज़ दिए हुए हैं वो किसके कारण होते हैं, वो वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। उसके एजेंट कौन है, वायरस। वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं और उसके कारण ये जो कॉमन यहाँ पे डिजीज़ का नाम दिया हुआ है ये हमें हो जाता है और इससे हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिजीज़ का नाम दिया है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, सर्दी हो जाती है ना हम लोग को, जब मौसम ठंडा होता है, नवंबर दिसंबर में ज़ुकाम हो जाती है, इन्फ्लुएंज़ा, कफ, खांसी होने लगती है, ठीक है, चिकन पॉक्स कुछ लोगों को हो जाता है, हेपेटाइटिस ए, मम्स, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों को और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए वायरस। उसके बाद आता है, सेकंड आता है प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज़ है। ये तो हमने यहाँ पे किसके कारण होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ा, वायरस के कारण, ठीक है। वायरस से हमें कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं, इतने डिजीज़ेज होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजोआ से हमें कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। प्रोटोजोआ से हमें डायसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये 3 ऐसे डिजीज़ेज हैं जो हमें किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया, यहाँ 3rd नंबर पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3rd नंबर पे बैक्टीरिया दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो है ये टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टेटनस, वुपिंग कफ एंड डिप्थेरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे हो जाती हैं हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। अगर ये सब का चीज़ें हमारी बॉडी में गलती से भी एंटर हो जाए, वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, तो हमें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। अब बात आती है कि हम कैसे बचें कि हमें ये सारी बीमारियां ना हो, हमें कभी वायरस से हमारी मुलाकात ना हो, प्रोटोजोआ से ना हो और बैक्टीरिया से हम कभी मिले ही ना और हम पूरी लाइफ हेल्दी रहें, ठीक है। तो ये आप अपनी, जब आप खाना खाएं तो हैंड वॉश करके खाना खाएं,
क्लीननेस रखें, अपने आसपास अपने घर को, सारी जगह को क्लीन करके रखें। ठीक है, सारी जगह को आप क्लीन करके रखें, साफ़ सफाई रखें, साफ़ सुथरे तरीके से खाना खाएं, अच्छे और क्लीन कपड़े पहने। तो आप जब आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ीज़ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, अच्छे से खाना खाना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है। आप लोग ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ाई की होगी, 7th क्लास का चैप्टर पढ़े होंगे, 6th क्लास के चैप्टर 1, चैप्टर 2 को पढ़ा होगा। अभी आपकी मैम 6th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो चैनल में वो भी वीडियोस एडेड होते हैं। आप लोग अपनी पुरानी बुक्स निकाल के पुरानी पढ़ाई को भी रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो 6th में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे फूड्स के चैप्टर हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो वहाँ पे नॉलेज दी गई है कि हमें कैसा फूड खाना चाहिए, हमें कौन कौन से विटामिन खाने चाहिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैम ने आपकी सारी वीडियो क्लासेस दी हुई हैं। तो जिन भी बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है वो पुरानी अपनी प्रीवियस क्लास के 1-2 साल पहले की क्लास की वीडियो भी इस चैनल में देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख ली। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैम ने आपको बता दिया, यहाँ पे डबल स्टार भी लगा दिया है। ये सब आपको लर्न करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है। प्रैक्टिकल टास्क क्या है, टू शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव एवरीवेयर। हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, आपको एक बीकर ले लेना है। ये आपको घर में नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल टास्क आपको घर में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में, 11th 12th में, तो आपको ये सारे जो प्रैक्टिकल टास्क हैं ये आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको घर में नहीं करना है, जब आप बड़े हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको करवाए जाएंगे। पर हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसको करते कैसे हैं। हमारा गोल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है। यू विल नीड अ बीकर, ड्रॉपर, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये 3 इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मेथड क्या है, कलेक्ट सम सॉइल इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी डालना है, फिर पानी डाल देना है। थोड़ी देर के बाद जब उसमें जो मिट्टी है, सॉइल है, वो मान लीजिए ये बीकर है। ठीक है, बीकर कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, यू शेप। ठीक, तो आपने इसमें क्या क्या ऐड किया, आपने इसमें ऐसे ऐसे मिट्टी डाल दी थोड़ी सी। ठीक, आपने मिट्टी डाल दी, फिर इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, कुछ समय के बाद मिट्टी क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी। राइट, मिट्टी क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी। ठीक, और वो कुछ पानी को क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। अब्जॉर्ब सम वाटर फ्रॉम द बीकर इन अ ड्रॉपर एंड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, जब आप मिट्टी सेटल हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो पानी आप डालेंगे वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये आपका बीकर था, आपने इसमें पानी डाला था, जब आपकी मिट्टी सेटल हो जाएगी तो ये जो वाटर ऊपर रह जाएगा ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। फिर आप क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। ड्रॉपर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ड्रॉपर का यूज़ करके इसमें से एक ड्रॉप ले लेंगे और फिर उसके बाद स्लाइड आती है। ठीक है, स्लाइड में एक ड्रॉप को इसको बीच में रख देंगे और फिर इस स्लाइड को उठाएंगे। स्लाइड छोटी सी होती है हमेशा, इसको हाथ में उठाएंगे और कहाँ कैसे देखेंगे, ये माइक्रोस्कोप है आपका। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, उस स्लाइड को यहाँ पे रखा जाता है। इतनी छोटी सी स्लाइड होती है, स्लाइड को रहा, ये मिरर है आपका। और आप लोग कहाँ से देखेंगे, इस पॉइंट से जब आप लोग देखेंगे तो आपको उस वाटर के ड्रॉप्स में आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया है व्हाट हैपन्स। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स, वी कैन सी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड इन वाटर। हम देखेंगे जब माइक्रोस्कोप से तो हमें क्या दिखेगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड इन वाटर, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में घूम रहे होंगे या तैर रहे होंगे, हमें ये चीज़ दिखेंगी। तो ये है प्रैक्टिकल टास्क जो हम परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है।
हमने आज जाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कैसे बचना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन कौन से डिजीज़ेस दे सकता है, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल टास्क के बारे में जाना। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।